हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स। और आज का ये जो वीडियो है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो वैकेंसी है ये स्केल 1 ऑफिसर्स की वैकेंसी है और आपके लिए जो वैकेंसी है वो 15 वैकेंसीज़ आई हैं हिंदी ऑफिसर्स के लिए और जो 300 वैकेंसीज़ हैं वो है जर्नलिस्ट के लिए। ठीक है, तो आपके पास 15 यहाँ पर हिंदी ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है। इसकी डेट्स आ गई हैं। तो ये जो पहली डेट लिखी है रजिस्ट्रेशन डेट, इसका अभी अभी एक रीस्केड्यूलिंग का नोटिस आया है। तो ये जो डेट है ये रीस्केड्यूल हो चुकी है, यानी कि आपके जो फॉर्म्स है वो 3 तारीख से स्टार्ट होंगे, आज से नहीं ये स्टार्ट हो रहे हैं। मैं अभी लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगी। तो 3 दिसंबर 2025 से इसके जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 15 दिसंबर तक जाएंगे। ठीक है, तो 3 दिसंबर से 6:30 बजे ये स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 दिसंबर लिखा है बट वो रीस्केड्यूल हो चुका है अभी, तो चेंज हो गया। ठीक है, तो आपकी जो डेट आ गई एग्जामिनेशन की, आपकी टीयर 1 की प्री की डेट है वो 10 जनवरी 2026 है। आपको जो भी कॉल लेटर्स है वो बाद में बता दिया जाएगा। और आपकी टीयर 2 की डेट भी यहाँ पर फिक्स है 28 फरवरी 2026। तो टीयर 1 की जो डेट है वो 10 जनवरी है और टीयर 2 की जो डेट है वो 28 फरवरी है। डेट्स क्लियर हो गई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स क्लियर हो गया है। 3 दिसंबर से शुरू होएगा 15 दिसंबर तक। ठीक है, आगे चलते हैं कितनी वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। तो जो यूआर है उसमें 7 पोस्ट निकली है, ओबीसी की 4 पोस्ट है, एससी की यहाँ पर 2 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, आउट ऑफ विच पीडब्ल्यूबीडी 1। ठीक है, तो इतनी कुल मिला के पोस्ट निकली है। 15 पोजीशंस यहाँ पे निकाली गई है हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए। जर्नलिस्ट की बात करें तो टोटल 285 यहाँ पर जर्नलिस्ट की पोस्ट है, यूआर की 123 यहाँ पर पोस्ट है। आगे चलते हैं, वीडियो बहुत मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा ही है, पर हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से छोटे कम शब्दों में एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट बात यह है कि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो धैर्य रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली। आप सिर्फ एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, सर्विस कंडीशंस जो हैं। अब सर्विस इस कंपनी के कुछ रूल्स हैं कि आपकी जहाँ पोस्टिंग लगेगी वो 3 साल के लिए एक ही जगह पर रहेगी, आपकी जो स्टार्टिंग में जो पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, और कैंडिडेट सेलेक्टेड एज हिंदी ऑफिसर्स, हिंदी ऑफिसर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मे बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू, आपको 5 साल तक सेम जगह पे, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 मिनिमम लिखा हुआ है और फर्दर भी आपको उसी जगह पे रहना पड़ सकता है। तो पोस्टिंग ऐसा नहीं है कि चेंज होता रहेगा, काफ़ी टाइम तक आपको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा और आपके जो प्रमोशंस है वो कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से होते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी है आपका, तो आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है यहाँ पर। ठीक है, अब उस प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, द प्रोबेशन पीरियड में बी एक्सटेंडेड ट्वाइस, वो 2 बार और एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने के लिए, स्ट्रेचिंग अप टू 1 ईयर तक। ठीक है, और एक और बात है कि जब आप इस प्रोबेशन पीरियड में होंगे तब भी आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम में पास कर देते हो प्रोबेशन पीरियड में तभी आपको एकदम कंफर्म अपनी सर्विसेज में किया जाएगा। ठीक है, only after passing the said examination the officer will be eligible to confirmation of his or her services in the company। अगर फेलियर हो जाते हो, आप फेल हो जाते हो इस एग्ज़ाम में तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अगर बिल्कुल नहीं कर पाते हो तो टर्मिनेट आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका बॉन्ड भी है आप पे, यहाँ पे गारंटी बॉन्ड है। बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोबेशनर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। आपको इस कंपनी में बॉन्ड भरना पड़ेगा, 4 साल का ये बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड को इंक्लूड करते हुए 4 साल हो गए। इन अगर आप इसके बीच में आप अपना बॉन्ड तोड़ते हो, यानी कि आप रिज़ाइन कर देते हो, तो आपकी जो सैलरी है वो आपको कुछ उसका जो अमाउंट है वो कंपनी को देना पड़ता है। तो आपको कितना देना पड़ेगा, दे विल बी लाइबल टू पे लिक्विडेट डैमेज इक्वलेंट टू 1 ईयर्स ग्रॉस सैलरी paid to them during the year of probation, which could be proportionately reduced depending on the length of service। ठीक है, तो आपको 1 साल तक की आपकी ग्रॉस सैलरी आपसे ये लोग ले सकते हैं एज अ लिक्विडिटी। तो शी विल हैव टू सबमिट अ स्टैम्पेड बॉन्ड, आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है,
Candidates resigning from the company during the probation period and candidates whose service are terminated by the company during the probation period shall be liable to pay salary. अगर आप छोड़ देते हो या आपको मतलब टर्मिनेट कर देते हैं तो भी आपको सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस. प्रोबेशन के टाइम पे अगर आप छोड़ देते हो तो आपको जो भी है ना उसका देना पड़ेगा. एंटायर सर्विस में आपको जितना भी सैलरी मिला है वो आपको देना पड़ेगा इन द कंपनी इन एडिशन टू एन अमाउंट ऑफ 40,000 टूवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. और उसके साथ 40,000 आपको आपकी जो ट्रेनिंग है उसका भी देना पड़ेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आपके बेनिफिट्स इसमें काफ़ी सारे हैं क्योंकि सैलरी अच्छी है, बेनिफिट्स अच्छे हैं. ठीक है, तो ये सारे आपके मेडिकल बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट्स आपको रहने वाले. बेसिक पे आपका कितना रहने वाला है 50,925. ठीक है, आगे हम चलते हैं. हम देखते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा. तो 30/11/2025 तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं. ठीक है, यहाँ तक इस डेट तक आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए. आगे हम देखते हैं हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स. तो हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए जो देखिए जर्नलिस्ट के लिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी चलेगा, 60 मार्क्स एटलीस्ट. और अगर 55% फॉर ST एंड ST. और अगर आप हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ पे GST वाला क्राइटेरिया है, थोड़ा सा वो नहीं है. बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें नहीं है. पहली बात तो वही मास्टर वाली बात है, पर आपके डिग्री लेवल में कितने मांग रहे हैं ये लोग, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए. ठीक है, सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट वाला देख लेते हैं अपन. मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी अगर आपके पास है तो आपके पास इंग्लिश क्या होना चाहिए, कंपल्सरी इलेक्टिव या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन के अंदर विथ 60% मार्क्स. और ये SC ST के लिए 55% हो जाते हैं. अगर आपके पास जो मास्टर डिग्री है वो इंग्लिश में है तो आपके पास हिंदी कंपल्सरी इलेक्टिव या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ. और SC ST के लिए 55% मार्क्स. अगर वही सारे क्राइटेरिया GST वाले, मैं लास्ट में एक और पढ़ देती हूँ. ठीक है, वो डिप्लोमा वाली बात, डिप्लोमा नहीं मांगा इसमें, साफ सी बात है. ठीक है, देखो इसमें कहीं भी डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, तो PGDT की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. नोट आ जाता है इसमें. ये तो वही है जो भी मैंने आपको बताया कि 30/11 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास. आगे चलते हैं हम लोग. बस बेसिक जो मेन चीज़ें वो हम लोग देख लेते हैं. एज मिनिमम इसकी 21 ईयर्स है. 30 साल तक आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो एज ऑन 30/11/2025. ठीक है, अब एज रिलैक्सेशंस भी हैं इसमें. SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, एक्स सर्विस मैन इंक्लूडिंग सबके लिए 5 साल तक का आपके पास क्या है, एज रिलैक्सेशन है. ठीक है, डिफेंस से अगर आप हैं तो 3 साल का है. विडो डिवोर्स वुमेन है, लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड तो 9 ईयर्स है. ठीक है, और आगे चलते हैं. हम अब इसका देख लेते हैं कि कैसे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा. और फ़ीस के बारे में बता देती हूँ मैं आपको. तो सर इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा. तो ये जर्नलिस्ट और हिंदी ऑफिसर सबके लिए सेम एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 चीज़ें आएंगी. ऑब्जेक्टिव टाइप ये होने वाला है. इंग्लिश 30 नंबर के लिए आएगी. रीजनिंग का पेपर आपका 35 नंबर का होगा. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स, 35 नंबर. ठीक है, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड 35 का और इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए. ठीक है, अब सेपरेटली टाइम्ड होगा ये, मतलब आपको हर सेक्शन के लिए एक सेपरेट टाइम मिलेगा. तो 20-20 मिनट आपको हर इन तीनों सेक्शन के लिए दिए जाएंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप है तो 1 मार्क्स ईच आप ले सकते हो शायद, मैं और देख लीजिए एक बार. ठीक है, हाँ, मार्क्स 1 मार्क्स ईच हो गया ना, 100 मार्क्स. ठीक है, और इंग्लिश में है हिंदी. इंग्लिश का तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, बाकी जो दोनों हैं वो बायलिंगुअल में आएंगी. समझ आ गई इतनी सी बात. क्या होगा यहाँ पे, आपके 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में इंग्लिश है, एक में रीजनिंग है, एक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 है. 30 + 35 + 35. ठीक है, 100 है. ड्यूरेशन 20 मिनट का है और बायलिंगुअल मिल जाएगा इंग्लिश को छोड़ के.
आगे हम देखते हैं फेज़ 2 होने वाला है इसका मेंस का एग्ज़ाम। और मेंस के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास अलग से चीज़ें हैं। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है ना आपका पार्ट बी, ये देखो हिंदी ऑफिसर्स के लिए ये क्या होने वाला है, 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला, सॉरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है इसमें 200 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है इसमें 50 नंबर का। ठीक है, तो ये जो आपका टीयर 2 होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका 200 मार्क्स का आएगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 50 नंबर का आएगा। ठीक है, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, आपका जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट करा जाएगा। कैंडिडेट्स आपको डिस्क्रिप्टिव में आंसर्स को टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर्स को आपको टाइप करना है आपके डिस्क्रिप्टिव में। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड। तो आपने जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया उसके 200 नंबर का, उसके डायरेक्ट बाद, मतलब आपका ये जो पेपर है ना ये बहुत लंबा होने वाला है, तो उसके डायरेक्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका 2 घंटे का, मान लो डिस्क्रिप्टिव 1 घंटे का, तो 3 घंटे का आप ये एग्ज़ाम मान के ही चलो। ये देखो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, जिसमें 2 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव, 1 घंटा आपका डिस्क्रिप्टिव। देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन, सेपरेट टाइमिंग है इसमें हर सेक्शन के लिए। 5 मिनट्स ऑफ टाइम, सॉरी 5 मिनट्स ऑफ टाइम बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द टेस्ट टू बी रिटर्न इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द कॉल लेटर। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कि इस वाले टेस्ट में क्या आएगा जो 2 घंटे का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसको ना स्क्रीन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है सबको? ओके, नाउ सो टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है पहला आपका पार्ट है इसका। अब ये हमारा टीयर 2 चल रहा है, टीयर 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया वो आ गए टीयर 2 में। ठीक है, टीयर 1 जो आपका टीयर 2 है इसमें जो पार्ट 1 है वो है रीजनिंग, पार्ट 2 है वो है इंग्लिश, और पार्ट 3 है प्रोफेशनल नॉलेज, पार्ट 4 है जनरल अवेयरनेस, पार्ट 5 है टेस्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 200 नंबर का। तो जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 25, और इसमें एक चीज़, एक सेकेंड, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। तो जो आपका टीयर 2 है उसमें एक रीजनिंग का टेस्ट है, ये सारा ऑब्जेक्टिव है टीयर 2। ठीक है, तो पहला हो गया रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 मार्क्स के लिए। बायलिंगुअल ये लैंग्वेज है, इसका टाइम इस सेक्शन का आपको 30 मिनट दिया गया है। फिर आ गया इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के लिए, इसका टाइम आपको रखा गया है 20 मिनट। फिर आ जाता है प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी एंड नॉलेज ऑफ एक्ट रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। इसमें आपको ट्रांसलेशन भी मिलेगा, और ट्रांसलेशन आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा। ठीक है, और रूल्स पूछे जाएंगे एक्ट वगैरह के। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 50 रहेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मार्क्स आपके 100 रहेंगे। बायलिंगुअल ये रहेगा, 50 मिनट इस प्रोफेशनल नॉलेज वाले के लिए दिए जाएंगे। फिर आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, उसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर कंप्यूटर आ जाएगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए, बायलिंगुअल आएगा, 10 मिनट का टाइम रहेगा। ये हो गया आपका 150 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया 200 नंबर वाला पेपर। अब बचा एक 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, उसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ऐसे आएगा। तो इंग्लिश ऐसे के 10 मार्क्स रहेंगे, एक हिंदी ऐसे आएगा जिसके 10 मार्क्स रहेंगे। तो 2 ऐसे हो गए, एक इंग्लिश में हो गया और एक हिंदी में हो गया। अब लेटर राइटिंग आएगा एक हिंदी में 10 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश का जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगा 10 मार्क्स के लिए। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आएगा 10 मार्क्स के लिए। तो 2 हो गए ट्रांसलेशन, 2 हो गए ऐसे, और एक हो गया लेटर हिंदी के अंदर 10 मार्क्स का। ठीक है, तो कुल मिला के ये पेपर हुआ 50 नंबर का। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश एंड हिंदी एज एप्लीकेबल फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो भी उस क्वेश्चन में बोला जाए
हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है तो हिंदी में। 1 घंटे का ये पेपर रहेगा, 60 मिनट्स का। अब ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ना, ये ऐसा वैसा टेस्ट नहीं होगा, ये आपका टाइपिंग का रहेगा, ठीक है। इसमें आपको ये लोग टाइप करवाएंगे। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स ड्यूरेशन विद 50 मार्क्स will be a test of English and Hindi language. English essay 10 marks, Hindi essay 10 marks, letter writing 10 marks, English to Hindi translation 10 marks and Hindi to English translation 10 marks. ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहने वाला है। और ये आपको लिखना नहीं है पेन एंड पेपर पे, ये आपको टाइप करना रहेगा। आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। फॉर हिंदी टाइपिंग आपका जो कीबोर्ड लेआउट रहने वाला है वो रेमिंगटन या फिर इंस्क्रिप्ट रहने वाला है। बिफोर स्टार्ट ऑफ टाइपिंग आंसर्स ऑफ टू क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव पेपर आप चेक कर लेना कि आपके कीबोर्ड के जो सारे कीज़ है वो वर्क कर रहे हैं अच्छे से। और ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन सेपरेटली टू बी एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। आपको हर सेक्शन की एक मिनिमम कट ऑफ होगी जो आपको क्लैरिफाई करनी होगी, ठीक है। फर्दर ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर। आपका एक टोटल मिनिमम स्कोर भी रहेगा, वो भी आपको अगर क्लैरिफाई करना है इंटरव्यू के लिए तो वो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो पेनल्टी कैसे लगेगी आपकी प्री एंड मेन एग्जामिनेशन में, आपकी पेनल्टी किस बेसिस पे होगी? द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बायलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस आउट ऑफ विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। द कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड माउस क्लिक, ये सब तो हमें पता ही है। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। अब कितनी पेनल्टी होगी इन्होंने नहीं लिखा है, हाँ लिखा है 1/4 ऑफ मार्क्स, ठीक है। अगर आप करोगे गलत तो 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग। और कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ आपके ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन मेंस। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा, ठीक है। एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, अपने एक्सपेंस पे आना है, ये लोग कुछ नहीं देंगे। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये सब तो ठीक है। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। जर्नलिस्ट राजभाषा कैंडिडेट्स हु हैव शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन ऑनलाइन फेस सेकेंड will be subsequently be called for an interview to be conducted by the company up to 3 times the number of vacancies, ठीक है। 3 times the number of vacancies आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सेलेक्टेड सेंटर्स। आपको बता दिया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल लेटर दे के बता दिया जाएगा। और अपने इंटरव्यू के जो कॉल लेटर्स है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे। प्लीज़ नोट दैट एनी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग मतलब ये सब तो पता ही है। आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, वो सारी चीज़ें आपको लेके आनी पड़ेगी। और ये डॉक्यूमेंट्स हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा ये देख लेते हैं। द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम। आपका जो मेन एग्ज़ाम है उसका और आपके इंटरव्यू का वेटेज रहेगा, तो आपका वेटेज रहने वाला है 80:20 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैंडिडेट्स विल हैव टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विच विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। आपका ये सब कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपका मेरिट किसके बेस में निकलेगा? मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया? फाइनल रिजल्ट फॉर द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन पब्लिक, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया है। फीस देख लो, फीस क्या रहने वाली है। तो फीस आपकी रहने वाली है 1000 रुपये, और SC ST PWBD के लिए 250 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये आपकी रहने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर्स सब जगह हैं, जो भी मेन सिटीज़ होती हैं हमारी सारे स्टेट्स में, ठीक है। फिर फेज़ सेकंड के लिए जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो भी मतलब काफ़ी सारे कैपिटल सिटीज़ में है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाकी यही सब चीज़ें कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले अपने। तो ये फॉर्म मैं अभी यहीं पे ख़त्म करूँ। आप हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो ये वाली
आपका वेबसाइट है, इस पे आप चले जाना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। समझ आ गया? 3 तारीख से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। मैं आपको इसका डेट, एक और नोटिस जो आज ही आया है वो मैं आपको बता देती हूँ उसका, एक सेकेंड। ये नोटिस है जिसमें लिखा है रीस्केड्यूलिंग ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, द लाइव लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3/12/2025। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।